प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ताजमहल के आंसू एकांकी जो आपके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित एकांकियों में से एक है। इस पर हम बातचीत करेंगे और एकांकी के तत्वों के आधार पर और ये एकांकी हमारे लिए क्या संदेश देती है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की एकांकी है। जैसा कि शीर्षक से विदित हो रहा है कि ताजमहल जो हमारे लिए आज भी पूरे विश्व में एक गौरव का नाम है, और दूसरी तरफ आंसू, वो क्यों रो रहा है, उसके अंदर ऐसी क्या बात है कि ताजमहल आंसू बहा रहा है। अपने आप में कौतूहल पैदा करने वाला, जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा शीर्षक जो हमें इस एकांकी को पढ़ने के लिए, जानने के लिए मजबूर कर देता है। एकांकी के तत्वों के अनुसार हम यदि पात्रों की बात करें तो इस एकांकी में कुल मिलाकर 6 पात्र हैं। मुख्य पात्र शाहजहां और जहांनारा, ये 2 पात्र हैं जो ज़्यादा इस भूमिका में है, तो इस एकांकी के मुख्य पात्रों में से इन 2 को हम ले सकते हैं। शाहजहां, आप जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत अच्छे शासक, अच्छे से मेरा मतलब ऐसा शासक जो जब सम्राट की भूमिका में था तो पूरे भारतवर्ष पर ये एक छत्र राज उनका था। उसका ही पुत्र औरंगजेब सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिता को जेल में डाल देता है, कैद में डाल देता है और स्वयं राजा बन जाता है, स्वयं सम्राट बन जाता है। राजा और सम्राट में अंतर यही है कि एक सम्राट वो है जिसके नीचे बहुत सारे छोटे मोटे राजा हो सकते हैं, राजाओं का राजा। 200 वर्षों का मुगल काल एक ऐसा शासन रहा जिसमें जो भी मुगल राजा हुए उनके साथ मुगल सम्राट, मुगल शहंशाह शब्द जुड़ा। इसका कारण यही कि उनका एक छत्र राज था। तो ऐसी स्थिति में सत्ता की भूख किस कदर, देखिए, व्यक्ति को अंधा बना देती है कि पुत्र अपने पिता को कैद में डाल रहा है। उनकी पुत्री जहांनारा, जो शाहजहां की बेटी है, एक पिता जब कैद में होता है तो पुत्री की मनोस्थिति को हम समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होती होगी। वो अपने पिता के लिए कितनी दुखी होती होगी, लेकिन भाई के सामने वो भी बेबस है। जोहरत उन्नीसा दारा की लड़की है। औरंगजेब स्वयं मुगल सम्राट है। मोहम्मद सुल्तान औरंगजेब का लड़का है। यानी 3 पीढ़ियां इसमें दिखाई गई हैं, शाहजहां, औरंगजेब और मोहम्मद सुल्तान। और एक गौण पात्र के रूप में दिलदार नाम का एक व्यक्ति है। दृश्य विधान की यदि हम बात करें, एकांकी चूंकि संक्षिप्त विधा होती है, इसमें बहुत अधिक दृश्य विधान नहीं रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ एकांकीकार ने
एक ही दृश्य में, एक ही स्थान पर और पूरी एकांकी को समाप्त किया है। और वो स्थान है जेल, या वो स्थान जहां पर शाहजहां को कैदी बनाया गया है। और वो स्थान कौन सा है? आगरा किले का शाही हरम है। शाहजहां अपने कमरे में पलंग पर लेटा है। ये है वो जेल, किले का शाही हरम, जिसके अंदर उसे बंद किया हुआ है। शुरुआत में दृश्य विधान में परिचित करवाते हैं हमें एकांकीकार लक्ष्मी नारायण लाल कि सिराने की ओर दो तरफ समाधानों पर रोशनी हो रही है। बाईं ओर की दीवार की संगमर, जो बाईं ओर की दीवार है उसमें संगमरमर की जालियों से बनी हुई एक खूबसूरत खिड़की, जिसमें यमुना और ताजमहल दोनों भली भांति दिखाई दे रहे हैं। दाईं ओर की दीवार में आतिशदान पर मुमताज की एक खूबसूरत तस्वीर रखी हुई है। इसके अगल बगल में दो कीमती फूलदान रखे हैं। आप सब जानते हैं कि मुमताज की याद में शाहजहां ने वो ताजमहल बनाया था। तो जहां मुमताज दफन है, दबी हुई है, वहां से उसका पति उस स्थान को देख रहा है। और किस अवस्था में? कैदी की अवस्था में। और किसने कैद किया? स्वयं पुत्र ने। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? तो ऐसे में वो स्मृति स्थल आंसू ही बहाएगा। तो दृश्य विधान से ही हम इसका जो शीर्षक है उसकी सार्थकता को समझ सकते हैं। पूरा सूक्ष्म वर्णन किया है कि किस तरह से यदि रंगमंच पर इस एकांकी को खेला जाना है तो क्या क्या विधान हमें करना है, किस तरह से वहां पर क्या क्या दिखाया हुआ है, इसका वर्णन वो अच्छे से करते हैं। पर्दा जब उठता है तो शाहजहां पलंग पर बहुत ही अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा है। उसकी दाढ़ी जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। मुंह के ऊपर, मुंह पूरी तरह से उसका उदास, हताश, निराश, मुरझाया हुआ सा, लटका हुआ चेहरा है। सिरहाने का जो तकिया है वो बहुत कीमती है। और कीमती क्यों ना होगा, क्योंकि आखिर स्थान कौन सा है? स्थान है शाही हरम। तो जहां ठाठ बाट वाला जो स्थान है वो, लेकिन क्योंकि उस कमरे में एक ही जगह पर कैद किए हुए हैं, इसलिए वो जो शाही हरम है वो उसके लिए एक कैद खाना बना हुआ है। शाहजहां सफेद रेशम का लंबा कुर्ता पहने हैं, नीचे चुस्त मुगली पायजामा है। शाहजहां दाईं करवट लेता हुआ मानो कुछ अपने दामन में बुरी तरह से छिपाए हुए पड़ा है। पीछे से, पृष्ठभूमि से या पर्दे के पीछे से या नेपथ्य जिसको कहते हैं, किले का आखिरी रात का गजर बजता है। इसके बाद ही कोई ऊंची आवाज में कहता है, और वो आवाज दूर तक चली जाती है। फिर दूसरी कोई आवाज उठती है तो शाहजहां जहां बैठा है वहां चौंक जाता है और सिकुड़ जाता है और एकाएक चौंक कर जागता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और क्या कहता है, हाँ खुदाइस्ता ताला, फजर की नमाज। अभी कानों में जो आवाज आ रही थी वो नमाज की आवाज। बैठता है, प्रसन्नता से खुश हो जाता है। ओह मुमताज, मुमताज की आवाज। इधर उधर देखता हुआ पागल सा, लेकिन मेरी मुमताज कहाँ छिप गई, कहाँ है तू? फिर खिड़की से बाहर देखता है। ओह खौफनाक सुबह।
पीड़ा से पुकारता है, मुमताज, अर्जुमंद बानू, बानू। अब ये जो अवस्था है, इस अवस्था में हम क्या क्या देखते हैं? शाहजहां की तड़फ को देखते हैं। शाहजहां की जो तड़फ है, वो उसकी जो बेबसी है शीर्ष पर है। इस स्थिति में देखकर, तड़पता देखकर, चिल्लाता देखकर, अचानक जब ये स्थिति देखी तो बगल के कमरे में जहां नारा, जो उसकी बेटी है, वो आराम कर रही थी, वो भागी भागी आती है और कहती है, अब्बा, अब्बा जान, क्या हो गया आपको? क्या है अब्बा जान? तो शाहजहां खिड़की के पास से बाहर देखता हुआ कह रहा है, बेटी, जहानारा, रात बीतने जा रही है, तो इसमें परेशान, तो इससे क्या हुआ अब्बा जान, आप आराम कीजिए। शाहजहां कह रहे हैं, नहीं बेटी नहीं, मेरी आंखों में किसी के आंसुओं का दर्द हो रहा है, यानी मेरी ये स्थिति देखकर कोई रो रहा है। जहानारा कह रही है, मैं इसके लिए क्या करूं अब्बा जान, मुझे कुछ हुक्म दीजिए। शाहजहां कहता है, शाबाश बेटी शाबाश, तू मुमताज का ही तो खून है। बेटी, मैं चाहता हूं कि इस जाती हुई रात को तू पकड़ ले और कैद कर ले इस किले में। अब मेरी जिंदगी में कभी सुबह न हो बेटी, कभी सुबह ना हो। जहानारा, क्यों अब्बा जान, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तो शाहजहां कह रहे हैं, बेटी, रात बीतने जा रही है और वह देख, तेरी अम्मी यहाँ से भागती चली जा रही है। वह देख, यमुना की सतह तूफानी लहरों पर पार करती हुई बेटी। जहानारा पास जाकर देखते हुए, कहाँ कहाँ अब्बा जान, मैं तो कुछ नहीं देख पा रही हूँ, ये सब वहम है आपका अब्बा जान। शाहजहां, नहीं बेटी, कैसी पागल है तू, अपनी मम्मी को नहीं देख पा रही है? देख, मेरी आंखों में देख बेटी, वह देख, ताजमहल के पास पहुंच रही है, कितनी तेजी से भाग रही है। देख, उसकी आसमानी ओढ़नी में सफेद सलमे और सितारे चमक रहे हैं। पन्नों की कमर पेटी में मेरा सुर्ख रंग का पोखराज चमक रहा है। वह देख, भागती जा रही है, उसके सर के शाह गेसु हवा में उड़ रहे हैं। और चीखता है पीड़ा से, बेटी, कैद कर ले इस जाती हुई रात को। जहानारा कह रही है, इससे क्या होगा अब्बा जान? शाहजहां घूमकर जहानारा की ओर बढ़ता है, क्या होगा बेटी? आह, तेरी अम्मी फिर लौट आएगी। रात को पकड़ ले बेटी, सुबह न होने दे। सुबह ही से तो वह यहां से डरकर भाग रही है, शायद उसका बेटा औरंगजेब उसे भी न कैद कर ले। अब ये जो संवाद हैं, इसी क्रम में संवाद एकांकी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन संवादों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाहजहां की जो स्थिति है वो पागल की सी है, विक्षिप्त अवस्था है। और एक पिता जब उसको पुत्र कैद में डाल दे, और वो भी सम्राट रहते हुए, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। हर किसी पिता के साथ हर कोई पिता इसी तरह से होगा। जहानारा कह रही है, कुदरत और कायनात किसी के बस में नहीं अब्बा जान, इन्हें कौन कैद कर सकता है? बीच में ही शाहजहां, और शाहजहां को कैद कर, और शाहजहां को कौन कैद कर सकता है बेटी? वह भी तो आज कैद में है। जल्दी कर बेटी, नहीं तो रात चली जाएगी, सुबह हो जाएगी, फिर न लौटेगी। अब यहाँ पर एक ही सनक दिमाग में है कि जब शाहजहां को कोई कैद कर सकता है तो उसकी मां को क्यों नहीं? ये जानते हुए कि मुमताज अब नहीं है, केवल उसके ख्वाबों में है, केवल उसके विचारों में है, फिर भी उसे पुकार रहा है और कह रहा है कि इसे पकड़ो। ये जो दर्द है, ये दर्द विभिन्न संवादों के माध्यम से
आगे बढ़ता जाता है और पुत्री के बार बार समझाने पर भी शाहजहां समझ नहीं पा रहे हैं। शेष दूसरे भाग में। धन्यवाद।